दूसरा जो नर्व्स ये सप्लाई कर देते हैं इसको, तो वो है ट्रूक्लियर नर्व। ट्रूक्लियर नर्व इज क्रीनियल नंबर 4। तो दूसरा कौन सा है जो आई को सप्लाई कर देते हैं ओकुलर मसल को? ट्रूक्लियर नर्व, it is cranial number 4. It is cranial number 4 or it is motor in nature. It arises from the backside of the midbrain and pass through superior orbital pressure and supply only one muscle. It arises from the backside of the midbrain and pass through superior orbital pressure and supply only one muscle. वो कौन सी मसल है जो ट्रूकियल नर्व को सप्लाई कर देती है? सुपीरियर ओब्लिक्वस। तो इसको इस तरह केमिस्ट्री में ये कंपाउंड होता है SO4। SO4 तो S पर सुपीरियर, O पर ओब्लिक और 4 ये क्रीनियल नंबर 4 है, तो SO4 से याद रखें। ठीक है, SO4 से याद रखें। अगर तो और SOP सुपीरियर ओब्लिक का काम क्या है? जब आप अपवर्ड से डाउनवर्ड, व्हेन यू कम फ्रॉम अपवर्ड टू डाउन साइड, so it help to focus the downstairs. अगर आपको इस ट्रूकियल नर्व की पाल्सी हो जाए तो जब आप ऊपर से नीचे जाते हैं तो मसला होगी। ठीक है, it help when someone come from, it help to focus the accommodation when someone come from upstairs to downstairs. When someone come from up to downstairs. अच्छा, अगर सुपीरियर ओब्लिक में मसला है तो फिर सुपीरियर ओब्लिक में अगर मसला हो तो उसकी वजह से डिप्लूपिया हो सकती है। डिप्लूपिया तीनों की वजह से हो सकती है। आई यहाँ मीडियल की तरफ जाए, लेटरल की तरफ जाए, ऊपर जाए या नीचे जाए, तो फिर आपको चीजें दो दो नजर आएगी। ठीक है, तो डिप्लूपिया इसमें भी हो सकते हैं। अच्छा, तो इसमें लिख ले जब पाल्सी हो जाए तो फिर ये कंडीशन, उसकी ये फंक्शन है। ट्रूकियल नर्व की अगर पाल्सी हो जाए तो क्या होगी? ट्रूकियल नर्व पाल्सी, ये बस क्रेनियल नंबर 4 है या cranial number 4 palsy. So then there will be difficulty when someone is coming from up to downstairs to focus the accommodation, और दूसरा डिप्लूपिया होगी। ठीक है, तो फर्स्ट then there will be difficulty when
someone come from up to down. और दूसरा डिप्लूपिया, ठीक है। सुपीरियर SO4, ये कंपाउंड केमिस्ट्री में कंपाउंड है, तो SO4 से आप सुपीरियर ओब्लिक, और ये क्रेनियल नंबर 4 है, तो क्रेनियल नंबर 4 तो उसकी एनाटमी भी आपको याद होगी। सिर्फ ट्रूकियल नर्व ये मसल सप्लाई कर देती है, ठीक है। दूसरा क्रीनियल नंबर 6 जो है वो भी मोटर इन नेचर है, अब्डूसन नर्व। तो थर्ड जो है वो अब्डूसन नर्व। ये है क्रीनियल नंबर 6, ये भी एक मसल को सप्लाई कर देती है। 4 नंबर भी एक मसल और 6 नंबर भी एक, और इसके लिए याद रखें LR6, LR6 लेटरल रेक्टस और क्रीनियल नंबर 6 है, ठीक है। ये अब्डूसन नर्व स्पोंटोमेडुलरी जंक्शन से अराइज होता है, तो इसमें लिख रहे इट इज क्रीनियल नंबर 6 और इट इज मोटर in nature. It arises from pontomedullary junction. And pass through superior or and supply only one muscle in the eye. और उसका सिंपल LR6 वो कौन सी मसल है? लेटरल रेक्टस। ट्रूक्लियर नर्व में लिख रहे सुपीरियर ओब्लिक, सुपीरियर ओब्लिक SO4, और ये है लेटरल रेक्टस। और इसका क्या LR6 लेटरल रेक्टस और क्रीनियल नंबर 6। अब अगर एब्ड्यूसन नर्व्स की पाल्सी हो जाए तो फिर एक तो डिप्लूपिया होगी, डिप्लूपिया तीनों की पाल्सी हो जाए तो डिप्लूपिया, ठीक है। दूसरा कन्वर्जेंस, यस, ये नोस है, ये आई, नॉर्मली आई इस साइड पे होता है, तो अगर मीडियल यहाँ पे मीडियल रेक्टस उसको मीडियन की तरफ खींचती है और लेटरल रेक्टस लेटरल की तरफ खींच देती है, ठीक है। अगर इस मीडियल रेक्टस की पाल्सी हो जाए, ये काम फंक्शन नहीं करते, तो उसकी वजह से ये लेटरल की तरफ जाएगी। अगर लेटरल रेक्टस की मसला हो जाए, लेटरल रेक्टस मसल काम नहीं करते, तो फिर ये मीडियन की तरफ जाएगी इस तरह। ये आई जो है ये मीडियन की तरफ जाएगी।
जब मीडियन की तरफ जाएगी तो उस कंडीशन को कहते हैं कन्वर्जेंट स्क्वेंट। ठीक है, तो क्रीनियल नंबर 6 पाल्सी या अब्डूसन नर्व पाल्सी, तो उसकी वजह से क्या होगी, कन्वर्जेंट स्क्वेंट। और दूसरा डिप्लूपिया। सिंपल है। प्रोसेस में 3 किस्म के एमसीक्यूज आते हैं। टोसिस इनएबिलिटी टू ओपन द आई, उस कंडीशन को टोसिस कहते हैं। तो टोसिस में फिर आप जो भी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को रीड करके फिर अगर उसमें टोसिस है तो टोसिस फिर 3 किस्म की हो गया। टोसिस टोसिस में इनएबिलिटी टू ओपन द आई, देन वी आर नॉट एबल टू ओपन द आई। तो टोसिस में या तो प्यूपल डायलेट रहेगी, प्यूपल डायलेशन होगी, टोसिस होगी लेकिन प्यूपल की डायलेशन होगी। इसमें भी टोसिस होगी, प्यूपल की कंस्ट्रक्शन होगी। तो दूसरा जो कंडीशन है उसमें प्यूपल कंस्ट्रक्शन, और या प्यूपल में चेंजेस नहीं होगी, नो चेंजेस इन प्यूपल। ठीक है, यहाँ पे टोसिस में हमने पढ़ा कि टोसिस में और मिड्रियासिस, प्यूपल डायलेशन को मिड्रियासिस, तो वो कौन सी नर्व पैल्सी की वजह से होते हैं, क्रीनियल नंबर 3। बस जितने भी है वो क्रीनियल आई के मसले हो तो क्रीनियल नंबर 3 याद रखें। सुपीरियर उब्लिक क्रीनियल नंबर 4 और लेटर रेक्टस क्रीनियल नंबर 6। तो ये को किस कंडीशन से, क्रीनियल नंबर 3 पाल्सी की वजह से। प्यूपल कंस्ट्रक्शन, ओपियाइड रिसेप्टर हमें पढ़ा था, तो ओपियाइड की डोजिंग हो जाए तो उसकी वजह से प्यूपल मायोसिस होता है, तो मायोसिस, इसमें मायोसिस होगी। ठीक है, तो ये ओपियाइड ओवरडोजिंग और ये हार्नर सिंड्रोम कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्व एनाटॉमी आपने पढ़ा होगा, वो अगर डिटेल से पढ़ लेते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा। उसमें हार्नर सिंड्रोम भी लिखते हैं, हार्नर सिंड्रोम। और नो चेंजेस माइस्थेनिया ग्रीवस में क्या होते हैं, एबनॉर्मल एंटीबॉडी बनते हैं, और वो किस चीज की, जो निकोटिनिक रिसेप्टर है तो उसके खिलाफ। तो फिर देन वी आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट द मसल। तो इसमें लिख ले माइस्थेनिया ग्रेव्स। ठीक है, अब 2 किस्म के कंडीशन है, एक प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स है, दूसरा कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स है। तो वो भी लिखे टाइम सेशन। अच्छा, जब लाइट ज्यादा हो तो उसकी वजह से प्यूपल की कंस्ट्रक्शन होगी या डायलेशन, हाँ कंस्ट्रक्शन, यस। अगर जब लाइट कम हो तो अंधेरे में प्यूपल की डायलेशन होगी ताकि ज्यादा लाइट पास हो जाए। तो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स। अगर टार्च हम आंख पे मारे तो उसकी वजह से हमारा प्यूपल कंस्ट्रक्ट होगी ताकि ज्यादा लाइट एंटर न हो जाए। तो प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स में हमारे पास एपरेंट आर्ट्रियोल और इपरेंट दोनों होते हैं, एपरेंट नर्व्स और इपरेंट। तो एपरेंट्स कौन सी है इसमें, और इसमें इपरेंट।
अच्छा, तो जब लाइट आता है तो लाइट की सेंसरी विजुअल इंफॉर्मेशन कौन ले जाती है? ऑप्टिक नर्व्स। तो इसमें जो एपरेंट नर्व्स है वो ऑप्टिक है, ऑप्टिक नर्व्स है। ठीक है, तो फिर उसकी वजह से उसके रिजल्ट में प्यूपल की कंस्ट्रक्शन होगी। जो प्यूपल की कंस्ट्रक्शन कौन कराता है? क्रीनियल नंबर 3। तो जो भी है मसल तो वो क्रीनियल नंबर 3 है। सिर्फ क्रीनियल नंबर 6 लेटरल रेक्टस सप्लाई कर देती है, और लेटरल रेक्टस क्रीनियल नंबर 6 और सुपीरियर ओब्लिक 4 नंबर। बाकी सारे जितने भी है तो वो ऑक्लोमोटर नर्व। तो उसमें क्या है? एपरेंट और ईपरेंट हमारे पास ऑक्लोमोटर है ना। ठीक है, तो उसकी वजह से प्यूपल की कंस्ट्रक्शन होगी। दूसरा जो है वो कॉर्नियल रिफ्लेक्स है। आप ये जो ब्लैक पार्ट है कॉर्निया है, किसी चीज से ये आप टच करें तो खुद ब खुद आपकी आई क्लोज होगी, ऑटोमेटिकली आई क्लोज होगी। व्हाइट पार्ट को टच करें तो आई क्लोज नहीं होते, तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स उसे कहते हैं। ऑटोमेटिकली जो ब्लिंकिंग ऑफ आई होता है तो उस कंडीशन को कॉर्नियल रिफ्लेक्स। कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स में एपरेंट नर्व्स कौन सी है? और एपरेंट्स, अच्छा, एपरेंट नर्व्स और ईपरेंट्स। ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल नर्व की कितने ब्रांचेस है? 3। यस, तो ट्राई पर 3 ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल नर्व। तो ट्राइजेमिनल की 3 ब्रांचेस है, ऑप्थाल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। जो पस है तो उसको हम V1 ऑप्थाल्मिक, और मैक्सिलरी को V2 और मैंडिबुलर को V3। V1 का मतलब है ट्राइजेमिनल नंबर, फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच और थर्ड ब्रांच। ऑप्थाल्मिक नर्व जो है वो एपरेंट है इस कंडीशन में। ठीक है, तो कॉर्निया में जो एपरेंट नर्व्स है वो कौन सी है? ऑप्थाल्मिक नर्व, ऑप्थाल्मिक नर्व। और ऑप्थाल्मिक नर्व को V1 कहते हैं, V1। ठीक है, अब तो जब कॉर्निया टच हो जाए तो उसकी वजह से आई क्लोज होगी या ओपन? आई क्लोज होगी। तो क्लोजिंग आप आई कौन सी नर्व कराते हैं? फेशियल नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व आई ओपन कर देती है, फेशियल नर्व क्लोज। तो फेशियल नर्व, इसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व है? फेशियल नर्व। और फेशियल नर्व इज क्रेनियल नंबर 7। फर्स्ट olfactory nerve, second optic nerve, third oculomotor, और फोर्थ ट्रूक्लियर, 5 ट्राइजेमिनल, 6 abduction, 7 facial, और 8 8 नंबर कौन सी है? वेस्टिबुलोकोक्लियर, और ग्लासोफेरेंजियल 9, और 10 वेगस, और फिर एक्सेसरी नर्व 11 और हाइपोग्लोसल। तो ये फेशियल नर्व क्रेनियल नंबर 7 है। तो ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स था, और ये प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। प्यूपिलरी रिफ्लेक्स लाइट की वजह से होती है, और कॉर्नियल रिफ्लेक्स आप कॉर्निया को टच करें तो खुद ब खुद आई क्लोज होगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं कॉर्नियल रिफ्लेक्स। प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स इस तरह है, अगर टॉर्च आपके आंख पे कोई टॉर्च मारे तो उसकी वजह से आपकी प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगी। ठीक है, कि ज्यादा लाइट पास ना हो जाए। इसमें कोई क्वेश्चन है तो? अच्छा, इसके बाद पैथोलॉजी क्लास है जो सिर्फ क्लिनिकल मेडिसिन की क्लास लेते हैं, तो